दक्षता अभ्यास 4 का पहला प्रश्न देखिए दिया गया है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले नंबर पे दिया है 997 के घात में 3 दिया है। तो चलिए हम लोग इसका मान ज्ञात करते हैं। तो सर्वसंख्या की सहायता से हम लोग इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 997 दिया है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 1000 माइनस 3। तो यहाँ पे देखिए इसको दो भागों में बांट देंगे, तो 1000 में से हम लोग 3 घटाएंगे तो 997 आएगा। अब चलिए हम लोग इसका विस्तार करते हैं a माइनस बी के होल क्यूब से। देखिए सूत्र यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। देखिए सूत्र होता है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो चलिए इसी से विस्तार करके हम लोग इसका मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए a क्यूब दिया है, a का मान दिया है 1000, तो हम लोग 1000 का क्यूब कर लेंगे, माइनस बी क्यूब फिर माइनस 3ab, तो 3 गुणित 1000 और गुणा में 3 हो जाएगा और कोष्टक में हो जाएगा 1000 माइनस 3। यहाँ पे देखिए 1000 का हम लोग 3 बार गुणा करेंगे, तो देखिए 6 गुणा है, 3 जीरो है, तो ये 3 त्रिक का 9 जीरो हो जाएगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस यहाँ पे देखिए 3 का घर निकालेंगे, तो यहाँ पे 27 आएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। और यहाँ पे चलिए इसका गुणा कर लेते हैं, 3 त्रिक का 9 और 9 में 1000 करेंगे तो 9000 हो जाएगा। और इसका चलिए 1000 में से हम लोग 3 को घटा लेते हैं, तो ये 997 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसका गुणा करेंगे, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस के इसका हम लोग अंदर गुणा कर लेंगे। तो 9000 में ये 997 में, चलिए हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं। तो 997 में हम लोग गुणा करेंगे 9000 का, तो यहाँ पे देखिए 27 माइनस इसका इसमें गुणा कर लेंगे, तो 9 का गुणा इसमें करके लास्ट में 3 जीरो लगा देंगे, तो ये आएगा 8 9 7 3, उसके बाद 1 2 3 जीरो, ये 9 है। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस में दिया और ये माइनस में, तो दोनों माइनस वाला जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद इसमें से माइनस कर देंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो माइनस इसमें हम लोग 27 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। तो 8 9 7 3 0 2 7। अब चलिए हम लोग इसमें से घटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए घटाने पे जो संख्या प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 99 10, उसके बाद प्राप्त होगी 26 97 3। तो ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा नंबर देखिए दिया है 10.5 के घात में 3। तो चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। तो इसके देखिए दो भागों में बांट लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 10 से ज़्यादा है तो ये प्लस में आएगा, तो इसको हम लोग दो भागों में बांट लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 0.5, तो इसके घात में 3। यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो यही संख्या प्राप्त होगी। तो चलिए इसका a प्लस बी के होल क्यूब से विस्तार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस 3ab, तो 3 गुणित 10 गुणा में 0.5 और कोष्टक में हो जाएगा 10 प्लस 0.5 हो जाएगा। चलिए 10 का 3 बार गुणा करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1000 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए हम लोग अगर 0.5 का 3 बार गुणा करेंगे, चलिए इसका 3 बार हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो 0.5 का हम लोग गुणा करेंगे तो ये आएगा 0.125 प्लस यहाँ पे देखिए 10 का जब 0.5 में करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 तिहाई की 15 हो जाएगा, गुणित इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 10.5। अब देखिए इसका इसमें गुणा करके बाकी सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, तो इसको चलिए इसमें जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1000.125 और प्लस यहाँ पे चलिए 10.5 में हम लोग गुणा कर लेते हैं और इसमें गुणा होगा 15 का। तो चलिए हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने पे आएगा 157.5। अब यहाँ पे देखिए अब हम लोग इसमें इसको जोड़ लेंगे, तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो 157.5 में हम लोग जोड़ेंगे 1000.125 को, तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 1157.625, ये इसका आंसर हो गया है। तो चलिए दूसरा समाप्त हो गया, तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न में लिख दिया गया है 501 की घात में 3। तो चलिए इसको दो भागों में पहले बांट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको लिखेंगे 500 और प्लस 1, तो 500 में 1 जोड़ेंगे तो 501 आएगा। चलिए इसका विस्तार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए होता है a क्यूब और प्लस बी क्यूब, बी का मान है 1 तो इसका क्यूब हो जाएगा, प्लस 3ab, तो 3 गुणित 500 और गुणा में 1 और कोष्टक में हो जाएगा 500 प्लस 1 हो जाएगा। चलिए 500 का 3 बार गुणा करते हैं। तो 5 का हम लोग 3 बार करेंगे तो 5 × 5 = 25, 125 आएगा। यहाँ पे 2 जीरो है तो 3 दूनी के 6 जीरो हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6। 1 का देखिए 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पे 3 × 5 = 1500 और ये गुणा में हो जाएगा 501, तो 1500 का 501 में कर लेते हैं। इसमें हम लोग 1 जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 125, 1 2 3 4 5 जीरो और ये 1 आ जाएगा, प्लस
1500 का जब हम लोग 5 में गुणा करेंगे 501 में, तो ये आएगा 75 15 00। तो यहाँ देखिए 15 कम 15, 15 पचे 75, और ये जो जीरो लास्ट में लग जाएगा। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, तो ये आएगा 12 57 51 50 1, ये इसका आंसर हो गया। तो तीसरा प्रश्न भी हम लोगों का समाप्त हो गया। चलिए चौथा करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है 9.5 के घात में 3। तो इसको चलिए दो भागों में बांट लेते हैं। तो देखिए संख्या जो है 10 से कम है, तो हम लोग इसमें लिख लेंगे माइनस में आएगा, तो 10 माइनस 0.5, तो ये घात में 3, तो 10 में से 0.5 घटाएंगे तो 9.5 आएगा। चलिए इसका हम लोग विस्तार करते हैं माइनस वाले फार्मूले से। तो इसका हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब फिर माइनस 3ab, तो 3 गुणित 10 और गुणा में 0.5, कोष्टक में हो जाएगा 10 माइनस 0.5। तो चलिए हम लोग इसका क्यूब निकालते हैं। तो 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा, और यहाँ पे 0.5 का जब क्यूब निकालेंगे तो आएगा 0.125। तो चलिए अब इसका करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 का जब इसमें गुणा करेंगे दशमलव इधर आ जाएगा, तो ये 5 है कि 15 हो जाएगा, 15 गुणा में, और इसमें हम लोग इसको घटा लेते हैं तो ये आएगा 9.5 आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए 15 में 9.5 का चलिए गुणा कर लेते हैं। बाकी ये सभी संख्याएं सेम लिख लेंगे, बाद में घटाएंगे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 0.125। चलिए इसका इसमें गुणा करते हैं, तो 15 पचे के 75 और 15 नवा के 135 और 7 142, 100 पे दशमलव लग जाएगा। अब देखिए ये संख्या और ये संख्या दोनों माइनस में है, तो हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। तो ये 1000 माइनस यहाँ पे देखिए, चलिए इसको जोड़ते हैं, तो ये 142.516 हो जाएगा 25। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसमें जोड़ लिए हैं, 0.125 जोड़ने पे ये आएगा 142.625। अब चलिए इसको 1000 में से हम लोग घटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए घटाने पे जो आएगा वो आएगा 857.375। तो ये इसका आंसर हो गया। तो पहला प्रश्न समाप्त हो गया है। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए दिया गया है, मान ज्ञात कीजिए। पहले पे ज्ञात करना है x घाते 3 माइनस वाई घाते 3 का हमको मान ज्ञात करना है, और यहाँ पे देखिए दिया है x माइनस वाई बराबर 4 और x वाई बराबर दिया है 21। तो चलिए हम लोग इसका मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए सूत्र लिख लेंगे। सूत्र देखिए होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है फार्मूला, ये सूत्र होता है x माइनस वाई का होल क्यूब, और यहाँ पे प्लस 3xy और कोष्टक में x माइनस वाई। तो ये इसका सूत्र होता है। तो इसी सूत्र से हम लोग इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे x माइनस वाई का मान दिया है 4, तो 4 का मान हम यहाँ क्यूब कर लेंगे, प्लस 3 गुणा में x वाई का देखिए मान दिया है 21, तो चलिए 21 रख लेते हैं, और कोष्टक में x माइनस वाई का मान दिया है 4। तो चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। तो 4 का हम लोग क्यूब निकालेंगे तो ये आएगा 64, प्लस 21 में 3 का गुणा करेंगे तो 21 यहाँ 63, और 63 में जब हम लोग 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 252। तो देखिए 4 3 12 और 12 24 1 25। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो 4 और में 2 जोड़ेंगे 6 और 6 5 11 और 2 1 3। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 316। तो पहला प्रश्न समाप्त हो गया दूसरे का। चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए दिया गया है, p घाते 3 प्लस q घाते 3 का मान ज्ञात करना है। यदि दिया है p प्लस क्यू बराबर 5 और पी क्यू जो मान दिया है वो 6 दिया है। तो यहाँ पे देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब का जो फार्मूला होता है हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सूत्र। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस बी का होल क्यूब, और यहाँ पे -3ab और ब्रैकेट में a प्लस b होता है। तो ये इसका सूत्र होता है। तो चलिए हम लोग इसमें p और q रख के मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए a की जगह p दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे p क्यूब प्लस q का क्यूब बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए p प्लस q का होल क्यूब -3pq और कोष्टक में हो जाएगा p प्लस q हो जाएगा। तो यहाँ देखिए p प्लस q का मान दिया है 5, तो 5 का हम लोग यहाँ पे क्यूब लिख देते हैं। फिर 3 गुणा में pq का मान दिया है 6 और कोष्टक में हो जाएगा p प्लस q का मान दिया है 5 दिया है। तो चलिए 5 का हम लोग घन निकालते हैं। तो ये आएगा 125 माइनस 6 पंचे 30, और 30 में हम लोग 3 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 30 तिहाई 90 आएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखिए 125 में से 90 घटा लेंगे तो ये आएगा 35। तो पी क्यू प्लस क्यू की p का घाते 3 प्लस क्यू घाते 3 का जो मान है वो 35 आया है। तो दूसरा प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है, x का क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 27 का मान ज्ञात करना है। यदि x बराबर 3 दिया है, तो चलिए हम लोग इसमें x के मान 3 रखते हैं। तो समीकरण दिया है x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर और प्लस 27x और प्लस 27। तो चलिए x की जगह 3 रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 9 गुणित 3 के घाते में 2 और प्लस 27 गुणा में x दिया है तो इसकी जगह 3 रखेंगे और प्लस 27।
तो चलिए इसका क्यूब निकालते हैं। तो 3 का जब क्यूब निकालेंगे आएगा 27 प्लस 9 गुणा में 3 का स्क्वायर करते हैं तो ये 9 आएगा। 27 में हम लोग 3 का गुणा कर लेते हैं तो 81 और प्लस 27। तो चलिए इसका हम लोग गुणा करके तब साथ में पूरा जोड़ते हैं। तो ये हो गया 27 प्लस 9 9 81 और प्लस यहाँ पे देखिए 81 दिया है और यहाँ पे 27। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 7 14, एक 15 और एक 16, 16 का ही 6 हासिल लगा 1। फिर यहाँ पे देखिए 8 2 10, 10 8 18, 2 20 और हासिल 1 21। तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। तो इसका मान जो आएगा वो आएगा 216 आएगा। तो तीसरा प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए चौथा करते हैं। दूसरे का चौथा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है 64 एक्स घाते 3 माइनस 125 जेड घाते 3 और इसमें मान दिया है यदि 4 एक्स माइनस 5 जेड बराबर 16 और एक्स और जेड का मान दिया है 12। तो चलिए हम लोग इसका मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो 64 है वो 4 का क्यूब है। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेंगे 4 एक्स घाते 3 और माइनस ये जो 125 है वो 5 का क्यूब है। तो ये हो जाएगा 5 जेड घाते 3। तो चलिए इसका विस्तार करते हैं। तो देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये 5 जेड का क्यूब फिर प्लस 3ab होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 गुणित a का मान है 4x और b का मान है 5 जेड और कोष्टक में होता है a माइनस बी। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 5 जेड। तो चलिए इसका मान रखते हैं। तो इसका मान देखिए दिया है 16। तो यहाँ पे हम लोग 16 का क्यूब कर लेंगे प्लस इसका चलिए गुणा कर लेते हैं। 5 और 20, 20 तिहाई के 60 x और जेड हो जाएगा। कोष्टक में देखिए इसका मान दिया है 16। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो 16 का देखिए हम लोग क्यूब निकालेंगे तो 4096 आएगा प्लस 60 गुणा में एक्स जेड का मान दिया है 12 और फिर यहाँ पे देखिए 16 दिया है। तो चलिए हम लोग इसमें गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग 4096 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 60 में हम लोग 12 का गुणा करेंगे, उसमें फिर 16 का गुणा करेंगे तो आएगा 11,520। तो चलिए इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 4 9 में 0, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 9 2 11 हासिल लगा 1 फिर 5 1 6 फिर 4 1 5 और ये 15,616। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए दिया गया है प्रश्न 3 से 9 तक में उत्तर के दिए गए विकल्पों में सही विकल्प छांटिए। तो चलिए पहला और तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया है 1 माइनस वाई का होल क्यूब। तो चलिए इसका हम लोग विस्तार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए विस्तार हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। तो 3 गुणित वाई गुणित में 1 कोष्टक में हो जाएगा वाई माइनस 1 माइनस वाई। तो चलिए 1 का 3 बार गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका 1 आएगा माइनस वाई घाते 3 फिर माइनस हो जाएगा 3y और कोष्टक में हो जाएगा 1 माइनस वाई। तो यहाँ पे देखिए ये इसका जो मान आया है वो तीसरे विकल्प में सही है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे उत्तर तीसरा विकल्प सही है। 1 माइनस वाई घाते 3 माइनस 3y और कोष्टक में दिया है 1 माइनस वाई। ये विकल्प क्या है? तीसरा विकल्प जो है वो सही है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे विकल्प सही है। तो चलिए चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न देखिए दिया गया है 8 प्लस एक्स घाते 3 का मान है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 8 प्लस एक्स घाते 3 को हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 के घात में 3 लिख सकते हैं क्योंकि 2 का क्यूब होगा 8 और यहाँ पे प्लस एक्स घाते 3। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब से विस्तार करेंगे। तो एक कोष्टक में देखिए होता है a प्लस बी। तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स और फिर दूसरे कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे देखिए दूसरे कोष्टक में होता है a स्क्वायर माइनस ए बी। तो 2 गुणित एक्स और प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2 प्लस एक्स और यहाँ पे 2 दूनी के 4 माइनस 2 दूनी 4x और प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये जो आंसर ऑप्शन दिया है वो दूसरा ऑप्शन सही है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे विकल्प 2 सही है। विकल्प 2 दूसरा विकल्प जो है वो सही है। तो चौथा प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए पांचवा करते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए दिया गया है 1 माइनस 27 पी घाते 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए a माइनस 27 पी घाते 3 को हम लोग लिख सकते हैं a क्यूब माइनस देखिए 27 जो है वो 3 का क्यूब है तो 3 पी घाते 3 लिख सकते हैं। चलिए इसका विस्तार करते हैं a माइनस बी के होल क्यूब से। तो इसका हो जाएगा a माइनस बी। तो n 1 माइनस 3p हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में हो जाता है a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मान एक ही होगा प्लस और यहाँ पे देखिए 2ab होता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लस 2ab करेंगे तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा। तो 3 एक कम 3 ab होता है। तो 3 एक कम हो जाएगा 3p हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3p और प्लस b स्क्वायर होता है तो b का मान दिया है 3 तो 3 त्रिक के 9p
स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये जो विकल्प दिया है वो पहले में दिया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे विकल्प पहला सही है। तो पांचवा प्रश्न भी समाप्त हो गया। चलिए छठवां प्रश्न करते हैं। छठवां नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है 2 + x घाते 3 का मान है। तो चलिए इसको विस्तार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 + x घाते 3 का विस्तार करेंगे तो होता है a³ + b³ + 3ab, तो 3 × 2 × x, और कोष्टक में होता है +b, तो 2 + x। चलिए यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पे x का क्यूब प्लस 3 दूनी के 6x, और कोष्टक में हो जाएगा 2 + x हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये जो विकल्प दिया है वो तीसरा विकल्प दिया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे तीसरा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प सही है। तो छठवां प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए सातवां प्रश्न करते हैं। सातवां प्रश्न देखिए दिया गया है 1 + 2x + y का होल स्क्वायर। तो इसका विस्तार हम लोग a + b + c के होल स्क्वायर से करेंगे। तो ये होता है a² + b² और +c² होता है, फिर +2ab होता है, तो 2 × 1 × 2x, फिर +2bc, तो 2 × 2x और गुणा में y, फिर +2ca, तो 2 × y × 1। तो चलिए इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4x², ये हो गया y² प्लस यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4x, ये भी हो जाएगा, प्लस 2 में 2 का करेंगे तो 4xy और प्लस यहाँ पे 2 1 कम 2y। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये जो आंसर दिया है वो पहले विकल्प में दिया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहला विकल्प सही है। तो सातवें का जो है वो पहला विकल्प सही है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सातवां का पहला विकल्प सही है। तो सातवां प्रश्न भी समाप्त हो गया। चलिए आठवां करते हैं। आठवां प्रश्न देखिए दिया गया है सर्वसंख्या a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3a² b + 3ab² का ही रूप है। यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन लिख लिए हैं, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन का जो हल नहीं करना है, इसमें हमको देख के बताना है। तो यहाँ पे देखिए पहले में दिया है a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। तो इसमें देखिए कॉमन ले लिया है, 3ab कॉमन ले लिए हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बाकी सब ऑप्शन में माइनस में आया है, तो इसमें माइनस होगा नहीं क्योंकि ये प्लस वाला है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है, तो हम लोग पहले ऑप्शन में टिक लगा लेंगे। तो आठवां प्रश्न भी समाप्त हो गया। चलिए नौवां करते हैं। नौवां प्रश्न देखिए दिया गया है a - b के होल क्यूब का मान है। तो पहले नंबर देखिए दिए गए हैं a³ + b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। दूसरे में देखिए दिया गया है a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। और तीसरा देखिए दिया है a³ - b³ + 3ab और ब्रैकेट में a - b। चौथे नंबर देखिए दिया गया है a³ - b³ - 3ab और b - a दिया गया है। तो इस सभी चारों ऑप्शनों में जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है, तो ये इसका जो मान होगा वो होगा a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। तो 9वें का जो है दूसरा ऑप्शन सही होगा। अभ्यास दक्षता अभ्यास 4 के सभी प्रश्न समाप्त हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।